कि क्या तरक्की सिर्फ एक टाइम बेस्ड ही कंसिडर की जाएगी या जल्दी तरक्की भी कोई चीज़ होती है। किसी शख्स ने कुछ बनाया नहीं बनाया, पैसा बनाया कमाया, फॉलोअर्स मिले नहीं मिले, इट डजंट मैटर। तो देखें, अल्लाह ताला राज़िक है, किसी को भी दे सकता है। अल्लाह का देना या अल्लाह का लेना ये क्राइटेरिया नहीं है अल्लाह के नज़दीक सक्सेसफुल होने का। तो किसी को अगर ज़्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ने उसका हाथ पकड़ लिया, और किसी को अगर कम मिल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने उसका हाथ छोड़ दिया। कि देखें, गरीबी के अंदर तो आदाब और अखलाक का ख्याल रखना है तो बहुत आसान काम हो जाता है। असल मज़ा तब है जब आपके पास अल्लाह की देन और रहमत की बारिश हो, तो वही आज़ी, वही इनकिसारी, वही अदब, वही अखलाक और वही वकार और वही ग्रेस और वही सोबरनेस आप में तब भी देखें। जैसे किसी ने भी बयान दिया था ना, फर्स्ट गेट रिच देन बिकम अ फिलोसोफर। इसलिए कहते हैं ना, बादशाह जब बादशाह नहीं होता ना तब भी बादशाह होता है। अल्लाह के दीन के नजदीक जो किसी चीज का हुस्न है ना, और जो कमाल है वो है कि उसकी आखिरत कितनी बची उसके सही। पहले वो आखिरत को लाएगा, उसके बाद दुनिया में कुछ छिन गया, कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, इट डजंट मैटर। फमन ज़ुहज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। जो आग से बच गया, जन्नत में दाखिल हो गया, वो कामयाब है। यानी अपनी बेस लाइन को सिक्योर कर लें, उसके बाद आप जितनी तरक्की आपने की है वो बाद में उस पर बात करेंगे। हम पहले स्पिरिचुअल फैक्टर पे बात करेंगे, फिर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा कि असल कामयाबी और असल जिंदगी का म्यार और असल जिंदगी की ताकत और जिंदगी के हर कमाल की बात है ना, वो इस पर है भाई। दीन ये कहता है भाई तूने आखिरत में क्या बनाया। सो बहुत से लोग इस दुनिया के अंदर दुनिया के लिहाज से क्वांटिटेटिवली कुछ भी नहीं थे, दुनिया में कुछ नहीं था उनके पास, मगर आखिरत उनकी बच गई। आखिरत के अंदर वो जलील नहीं होंगे, रुस्वा नहीं होंगे। तो पहली बात हम आपको बता दें, किसी शख्स ने कुछ बनाया नहीं बनाया, पैसा बनाया कमाया, फॉलोअर्स मिले नहीं मिले, इट डजंट मैटर। वन नबियु लैसा माहु अहद। बाज़ अंबिया ऐसे थे जिन्हें पूरी कौम में से नॉट अ सिंगल पर्सन रिस्पॉन्डेड टू द कॉल। तो क्या तन्हाई होगी, क्या उस लेवल का गम होगा, और क्या उस लेवल की कर्ब व गम और तकलीफ होगी, क्या वो घुटन होगी, वो आप एक नबी की कभी नहीं समझ सकते। बट ही लेड हिज लाइफ, ही डिड हिज जॉब, और वो अल्लाह के पास चले गए, अल्लाह के यहाँ वो कामयाब। एंड ही वाज सक्सेसफुल रिगार्डलेस कि दुनिया में कितने लोग ईमान लेंगे, इट डजंट मैटर। तो अल्लाह इंसान को जिस तरह देखता है ना, और जिस तरह उससे मुतालबा किया है, वो मटीरियलिस्टिकली टोटलियन में नहीं। अगरचे एक ताकतवर मुसलमान, एक पैसे वाला मुसलमान और एक इम्पैक्टफुल मुसलमान की अल्लाह के यहाँ कदर है, मगर टोटल पैकेज के अंदर इसकी कोई हैसियत नहीं है। एक जुज़ में हो सकती है, कुल में अल्लाह एक इंसान को कभी भी मटीरियलिस्टिकली सक्सेस पे नहीं देखता। इन अल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह ताला शक्लें तो देखता ही नहीं है, वलाकिन अल्लाह यंजुरु इला कुलूबिकुम, तुम्हारे अमल देखता है, तुम्हारा दिल देखता है। तो ये तो एक पूरा फैब्रिक है जिसके लिहाज से आप बहस शुरू करें कि ग्रेस नॉन के कुछ लोग आपको इतने एथिकल मिलेंगे, फुल ग्रेसफुल मिलेंगे, एक स्टाइल मिलेगा उनके अंदर, एक अदब ऐसा होगा, बट उनकी आखिरत में अल्लाह के नज़दीक ज़ाहिर को देखते हुए कोई है, उनको उनकी सारी काबिशों का जो रिजल्ट है, रिवॉर्ड है, दुनिया में मिल ला वज़ना लहू, उनका कोई वजन नहीं, आखिरत में नहीं है, दुनिया में मिल जाएगा। कि ज़िंदगी के अंदर माशरा और पर्सनैलिटीज़, शख्सियत और सिस्टम्स के अंदर किस चीज़ की वक़्त है, किसका वज़न है। तो वो जो ओल्ड स्कूल आपने डिस्कस किया है, वो किसी के लिए न्यू स्कूल था, अपने से पुराने वालों के लिए सही। और उनके पुराने वाले उन्हें कह रहे थे यार इनमें कोई लिहाज नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई उसूल नहीं है, कोई कायदे नहीं है, ये जिद्दत को ऐसे कबूल कर रहे हैं, मॉडर्निटी की तरफ ऐसे जा रहे हैं। आज वो ओल्ड जो उनके न्यू स्कूल थे वो आज हमारे ओल्ड स्कूल हैं। आज मैं ओल्ड स्कूल हो गया हूँ, आप लोग न्यू स्कूल हैं। तो ये तो हमेशा जनरेशन गैप के अंदर रहेगा कि
जैसे कारोबार के अंदर अगर आप मिड 50s के अंदर चला जाएं तो उस वक्त ये था कि भाई जो तुम काम करते हो ना बस वही काम करो, वही माल मंगवाओ, वही बेचो। फिर उसके बाद 70s 80s 90s के अंदर इंसान को जब थोड़ा ग्लोबल हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, बहुत सारी चीज़ें बिकना शुरू हुई, तो लोगों ने जो है डाइवर्स करके जो है हर चीज़ बेचना शुरू कर दी। चादर में पैर रखना चाहिए। सही है, वो ये था कि भाई जितनी चादर है उतना फैलाओ। फिर उसके बाद जो है ब्लेंडिंग का एक दौर आया कि लोगों ने अपनी औकात से बढ़ के जो है वो चीज़ें मंगवानी शुरू की, खरीदना शुरू की। उसमें सक्सेस रेट भी है, ऐसा नहीं। आप सारी इंडस्ट्री जो है वो क्रेडिट इंडस्ट्री। अगर आप ये कहेंगे आप कुएं का मेंढक बन के दूसरी फील्ड्स को एक्सप्लोर नहीं करेंगे और अपनी को नहीं बढ़ाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको वहीं पे सारे मनोसलवा उतरेंगे आप पर। इंसान को जितना वो रिस्क लेता है उसको मिलती है। लेकिन बात ये है कि क्या तरक्की सिर्फ एक टाइम बेस्ड ही कंसिडर की जाएगी या जल्दी तरक्की भी कोई चीज़ होती है? तो देखें, अल्लाह ताला राज़िक है, किसी को भी दे सकता है और किसी को ज़्यादा देर से दे सकता है, किसी को कम देर से दे सकता है। अल्लाह का देना या अल्लाह का लेना ये क्राइटेरिया नहीं है अल्लाह के नज़दीक सक्सेसफुल होने का। पहली बात मैं फिर दीनी बात, ठीक है, तो किसी को अगर ज़्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ने उसका हाथ पकड़ लिया है, और किसी को अगर कम मिल रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने उसका हाथ छोड़ दिया। इसलिए तो ये क्राइटेरियाज नहीं है। लेकिन जो क्राइटेरिया है ना जिस पे मैं चाहता हूँ बात हो, वो है कुछ लोग ना पाने के बाद भी शख्सियत का इतना बड़ा मेमार होते हैं कि आदमी उनकी शख्सियत में डूब जाता है कि क्या बात है, गुर्बत हुस्न बन जाती है उनका। और कुछ लोग वही हुस्न कभी कभी एक अमीरी में भी आ जाता है। तो ग्रेस और क्लास का ताल्लुक स्टेटस से नहीं है, कैरेक्टर से। लेकिन क्या नहीं, ये बात समझ आई हुआ कि ग्रेस, लताफत और जो पर्सनालिटी का जो एक मंबा है और जो उसका एक मियार है और जो उसका एक मिराज है ना, उसका फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, सोशल स्टेटस से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक कंट्रीब्यूटर एक्टर हो सकता है, असल नहीं है उसकी। लेकिन हम तो देखते हैं दुनिया के अंदर जिसके पास ज़्यादा पैसा उसकी इज्जत है, उसको इज्जत दी जाती है। वो तो अक्सरहुम की तो आयतें आप खुद ही उठा लेना कुरान से कि कसरत हमेशा गुमराह रही है। कसरत की किसी जगह पर तारीफ ही नहीं की अल्लाह ने। जिसने इस कसरत को तख्लीक किया है, अल्लाह ने इस कसरत को कंडेम किया हमेशा। वइन तोते अक्सर मन फिल अर्द युदिल्लु का अन सबीलिल्लाह। कायनात के सबसे टॉप नॉच ब्रेन, सबसे आला, अफजल, अकमल, अजमल, अनवर, अरफा, अशरफ तरीन इंसान को जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी और ज़ात है, उन्हें अल्लाह ने कहा कि आप भी कसरत के व्यू पॉइंट के और रविश की तरफ रुख भी करेंगे ना, ये आपको रास्ते से हटा देंगे। तो जब इतनी बैलेंस्ड और पावरफुल हस्ती को कसरत से कहा गया कि आपने इनके पॉइंट ऑफ व्यू को अपने किसी भी जुज़ और कुल और बातिन और जाहिर का हिस्सा नहीं बनाना, तो ये कैसे हो सकता है कि आपका कसरत चलती है इन चीज़ों पर। मेजॉरिटी जिसे अल्लाह झाग से भी ताबीर देता है, फ़अम्मा ज़बद फ़यज़हबू जुफ़ा। मेजॉरिटी झाग है अल्लाह के नज़दीक, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, वो मैं एक और चीज़ है, मैंने आपको पहले ही एक दीन का हिस्सा सुना दिया है कि भाई तुम में से मजबूत मुसलमान भी दो, मगर उसके साथ शर्त, उस पैसे के साथ शर्त उस किरदार की लगाई गई है। ये नहीं कहा गया कि सिर्फ पैसे वाला इस माशरे के अंदर रिस्पेक्टेबल है। जैसे किसी ने भी बयान दिया था ना, फर्स्ट गेट रिच देन बिकम अ फिलोसोफर। तो मैं इसके ऊपर आपसे ये कहूँगा ना कि ये जो माली तरक्की है और जो नेटवर्क की तरक्की है और जो सोशल तरक्की है, इसके बाद भी कुछ लोग बहुत चीप और छिचोरे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करता कैरेक्टर की बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां जो है, अक्सर लोगों की क्या आपको क्लास नहीं मिलेगी उनके अंदर। बिजनेस और फाइनेंस के अलावा जो है और कुछ नहीं होता, जिंदगियां डिस्टर्ब होती हैं। ना उनके अपने अंदर इत्मीनान है और ना उनके खानदान और किंगडम में इत्मीनान मिलेगा आपको। तो ये फ्लॉ और एडिशनल फैक्टर पैसे का नहीं है, ये कैरेक्टर का है।
और इसी तरीके से किसी शख्स का ग्रेसफुल होना या अनग्रेसफुल होना या वकार या उसका एक महज़्ज़ब होना और उसके अंदर एक वो क्लास होना, उसकी गुर्बत से भी इसका ताल्लुक़ नहीं है। मैं आपको बहुत से लोग दिखा सकता हूँ, आप उनके घर में भी जाएंगे, शायद वो आपके सामने बूसी टुकड़े भी रख दें, लेकिन वो इस अंदाज में आपकी खिदमत होगी, इस अंदाज में आपसे ताल्लुक़ होगा कि अगर वो आज इस हालत में ऐसे हैं और उसके बाद अल्लाह अगर उनको नवाज देगा तो वो उस हालत में भी वैसे ही होंगे। और ये असल इम्तिहान है कि देखें, गरीबी के अंदर तो आदाब और अखलाक का ख्याल रखना है तो बहुत आसान काम हो जाता है। असल मज़ा तब है जब आपके पास अल्लाह की देन और रहमत की बारिश हो, तो वही आज़ी, वही इनकिसारी, वही अदब, वही अखलाक और वही वकार और वही ग्रेस और वही सोबरनेस आप में तब भी दिखे कि आप उसे मेंटेन करके और प्रोसीजर के अंदर इसको रखना। कुछ लोग पहुंच के डिसेंसी अपनाते हैं और प्रोसीजर उनका बड़ा वाहियात होता है, और कुछ लोग जो है प्रोसीजर में भी अपनी एथिक्स को बड़ा स्ट्रॉन्ग रखते हैं और पहुंचने के बाद तो बादशाह, वो में इसलिए कहते हैं ना, बादशाह जब बादशाह नहीं होता ना तब भी बादशाह होता है।